हेलो स्टूडेंट, अब तक हमने सैलरी के काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। अलग अलग उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किए हैं। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ेंगे जिसमें जितना भी हम अब तक पढ़ के आए हैं उसमें से कुछ ना कुछ अलाउंसेस के बारे में या फिर कोई सुविधा के बारे में उस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस तरह से हम सैलरी का एक प्रॉपर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जामिनेशन में जिस तरह से आता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, श्री एक्स हैं कोई जो एक कंपनी में कर्मचारी है और उनका वेतन कितना है, 6,000 रुपये प्रति माह है। उनको अपने नियोक्ता की ओर से रियायती किराए पर एक मकान रहने के लिए मिला हुआ है। उसके लिए नियोक्ता 2,000 रुपये प्रति माह किराया चुकाता है, परंतु एक्स से केवल 1,250 रुपये प्रति माह ही वसूल करता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इस मकान में, ये जो ऊपर वाला टॉपिक है इसका मतलब ये है कि नियोक्ता ने खुद ने भी किराए से लेके मकान दिया हुआ है। तो इस मकान में नियोक्ता ने उन्हें फर्नीचर की सुविधा भी प्रदान की है। फर्नीचर नियोक्ता ने 10 अक्टूबर 2010 को 20,000 रुपये में क्रय किया था। इस सुविधा के लिए नियोक्ता उनसे 100 रुपये प्रति माह वसूल करते हैं। अब 2018-19 के गत वर्ष में उन्हें निम्नलिखित आय प्राप्त हुई। क्या क्या प्राप्त हुआ? डीए प्राप्त हुआ है, 3 माह का अग्रिम वेतन महंगाई भत्ते सहित जो उन्हें गत वर्ष के अंतिम दिन प्राप्त हुआ है, बोनस 8,000 रुपये वार्षिक, 1 अप्रैल 1984 से मनोरंजन भत्ता उन्हें मिल रहा है 7500 रुपये, 7,500 रुपये प्रति वर्ष। भूतपूर्व नियोक्ता से पेंशन 600 रुपये प्रति माह। मकान की सफाई करने के लिए नियोक्ता से उनको एक फराश मिला हुआ है जिसका वेतन 125 रुपये प्रति माह नियोक्ता द्वारा चुकाया जाता है। 1.6 लीटर की कार है जिसका उपयोग वे आंशिक रूप से निजी कार्यों के लिए और आंशिक रूप से कार्यालय के लिए करते हैं। कार के समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं। 3 बच्चों के लिए बाल शिक्षण भत्ता। उन्हें खानों में अप्राकृतिक जलवायु में धनबाद में कार्य करना पड़ता है, अतः नियोक्ता द्वारा 1,000 रुपये प्रति माह की दर से भूमिगत भत्ता दिया जाता है। नेक्स्ट आता है गणतंत्र दिवस पर उन्हें 4,500 रुपये की एक हाथ घड़ी दी गई है। और फिर आता है कंपनी ने श्री एक्स को मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 50,000 का ऋण बिना ब्याज के दिया है। श्री एक्स ऋण का पुनर्भुगतान 2,000 रुपये मासिक किस्तों में करते हैं। माह की अंतिम तिथि को नियमित रूप से कर रहे हैं। ऐसे ऋण पर एसबीआई की ब्याज दर 17.40% वार्षिक है। 1 जनवरी 2019 को नियोक्ता ने कर्मचारी को उपयोग के लिए दिया गया फर्नीचर 2,500 रुपये में कर्मचारी को बेच दिया। उस दिन फर्नीचर का उचित बाजार मूल्य 10,000 रुपये था। श्री एक्स ने गत वर्ष में 4,800 रुपये रोजगार करके चुका है, जिसमें से 2,400 रुपये वित्तीय वर्ष 2017-18 का अदद कर भी शामिल है। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए इनकी वेतन शीर्षक के अयोग्य आय की गणना करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो सॉल्व किया हुआ है। देखते हैं यहाँ पर सैलरी जो दी हुई है हमारी, यहाँ पर कितनी दी हुई है? सैलरी दी हुई है हमें 6,000 रुपये प्रति माह की दर से। 6,000 रुपये प्रति माह की दर से सैलरी दी हुई है। तो 6,000 × 12 कितने हो गए? 72,000 हमने यहाँ लिख दिए 6,000 × 12 करके। डीए वही 1,200 1,200 रुपये, यानी 1,200 रुपये डीए मिलता है इन्हें प्रति माह के हिसाब से। तो वो हो गए 12 मंथ्स के हिसाब से 14,400 रुपीज़। एडवांस सैलरी कितनी मिल रही है ये हम देखते हैं। एडवांस सैलरी जो मिल रही है उन्हें, एडवांस सैलरी दी हुई है यहाँ पर 3 माह का अग्रिम वेतन 6,000 रुपये 6,000 रुपये वेतन है उनका, और वो महंगाई भत्ते सहित मिल रहा है। तो 6,000 + 1,200, 6,000 + 1,200 × 3, इस तरह से ये हो गया 21,600 रुपये। अब हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर बोनस जो कि 8,000 रुपये वार्षिक। थर्ड पॉइंट में देखते हैं हम बोनस जो कि 8,000 रुपये वार्षिक है। तो बोनस हम यहाँ लिख देंगे 8,000 रुपये वार्षिक। एंटरटेनमेंट अलाउंस हमने यहाँ पर लिया है क्योंकि सरकारी कर्मचारी नहीं है, कंपनी का कर्मचारी है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का पूरा आ जाएगा 7,500 रुपीज़ हमने पूरे लिख दिए हैं। और भूतपूर्व नियोक्ता से पेंशन 600 रुपये प्रति माह। भूतपूर्व नियोक्ता से पेंशन 600 रुपये प्रति माह। पेंशन हम देखते हैं यहाँ पर 600 × पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉय 600 × 12 7,200 रुपीज़ यहाँ पर आ गई है हमारी। अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ पर देखते हैं जो बाल शिक्षण भत्ता हमें दिया हुआ है 3 बच्चों के लिए 8 पॉइंट पे आ जाता है। पहले हम सारे अलाउंसेस काउंट कर लेते हैं एक बार। 3 बच्चों के लिए बाल शिक्षण भत्ता दिया हुआ है 240 रुपये, ये पूरे 3 बच्चों के लिए दिया हुआ है। तो पर कैंडिडेट कितना हो गया, पर चिल्ड्रन कितना हो गया, पर चाइल्ड हो गया 80 रुपीज़ पर मंथ। और हमने जब पढ़ा था क्वेश्चन में तब हमने देखा था कि जो बाल शिक्षण भत्ता है वो मैक्सिमम 100 रुपये दे सकते हैं हम, और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। तो 100, अब 3 बच्चों के लिए दिया हुआ है तो टोटल जो भत्ता मिल रहा है उसे हम 240 × 12 कर देंगे
तो ये अमाउंट आया हमारा, यहाँ पर देखेंगे 240 इंटू 12, टोटल इतना अलाउंस इन्हें मिल रहा है 2,880 रुपये का। और पर कैंडिडेट 240/3 करते हैं, यानी 80 रुपीज़ मिल रहा है। तो मैक्सिमम छूट होगी 2 बच्चों तक। तो 2 बच्चों के लिए हमने 80 इंटू 2 इंटू 12 कर दिया, 12 महीने का आ गया 1,920। तो बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट कितना हो गया, 960 रुपये। बाकी का बचा हुआ अमाउंट ये क्या हो गया, टैक्सेबल अमाउंट हो गया। अब भूमिगत भत्ता जो होता है, अंडरग्राउंड अलाउंस जो है, वो आता है नियोक्ता द्वारा 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से भूमिगत भत्ता दिया जाता है। 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से भूमिगत भत्ता दिया जाता है नियोक्ता द्वारा। तो अब हम यहाँ देखते हैं अंडरग्राउंड अलाउंस जो कि 800 रुपये प्रति माह तक ही टैक्स फ्री है। तो टोटल मिला हुआ भत्ता कितना हो गया, 1,000 इंटू 12 12,000 रुपये, और जो टैक्स फ्री अमाउंट है वो हो गया 800 इंटू 12 के हिसाब से 9,600 रुपये। तो बचा हुआ अमाउंट हो गया 2,400 रुपये। ये क्या हो गया, हमारा टैक्सेबल अमाउंट हो गया। अब हम आते हैं, अलाउंसेस हमारे पूरे कंप्लीट हो गए, और अब हम आते हैं किसमें, सुविधाओं पर। अब हम फर्स्ट देखते हैं, हम यहाँ पे ऊपर इसने बोला था हाउस अकोमोडेशन के लिए, यानी नियोक्ता की ओर से रियायती किराए पर एक मकान रहने के लिए मिला हुआ है। इसके लिए नियोक्ता 2,000 रुपये प्रति माह किराया चुकाता है, परंतु एक्ट से केवल 1,250 रुपये प्रति माह वसूल करता है। हमने जब ये हाउस वाला जब टॉपिक पढ़ा था उसमें देखा था कि अगर नियोक्ता किराए से लेकर मकान देता है कर्मचारी को, तो क्या होता है, सैलरी नियोक्ता द्वारा चुकाई गई रकम या सैलरी का 15% जो भी दोनों में से कम हो, उसे हम क्या मानेंगे, सुविधा का मूल्य। यहाँ पे देखेंगे हम वर्किंग नोट में, ये रहा वर्किंग नोट में, हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले तो सारी मौद्रिक, जब सैलरी की हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 4th पॉइंट में, हम यहाँ पर देखेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं रियायती दर पर मकान की सुविधा का मूल्यांकन सैलरी का 15% या नियोक्ता द्वारा चुकाया गया किराया विच एवर इज लेस। तो सैलरी ऑफ एम्प्लॉय में हम ले लेंगे सैलरी 72,000, बोनस आ जाएंगे, सारे मौद्रिक जो भुगतान है वो सब आ जाएंगे, बोनस आ जाएंगे। डीए यहाँ पर इसलिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वो सेवा शर्तों में शामिल है या नहीं यहाँ पर बताया नहीं गया है, तो हम मानेंगे कि वो सेवा शर्तों में शामिल नहीं है। और एडवांस सैलरी को भी इसलिए नहीं लेंगे। तो सैलरी ली हमने, एडवांस सैलरी नहीं लेंगे, उस अवधि का वेतन ही हमें लेना होता है। तो सैलरी हमने ले ली, यहाँ पर सैलरी हो गई हमारी 72,000, बोनस 8,000, पेंशन 7,200 रुपये, एंटरटेनमेंट अलाउंस हमारे 7,500, अंडरग्राउंड अलाउंस का जो टैक्सेबल पार्ट है वो आ गया 2,400, और चिल्ड्रन एजुकेशन का भी टैक्सेबल पार्ट है वो आ गया 960। तो टोटल हुए हमारे 98,060 रुपये। उसका 15% बचा 14,709। जबकि जो नियोक्ता चुकाता है वो 2,000 रुपये प्रति माह की दर से चुकाता है। तो 2,000 रुपये प्रति माह की दर से वो चुकाता है, तो 24,000 हो गए, विच एवर इज लेस, यानी 14,709 ही उसकी सुविधा का मूल्य हो गया। लेकिन जो कर्मचारी है वो 1,250 रुपये प्रति माह की दर से किराया चुकाता है मकान का, जो कि हो गया 15,000 रुपये, यानी वो चुकाता ज़्यादा है और सुविधा का मूल्य 14,709 कम है, या इसलिए इस मकान की सुविधा का मूल्यांकन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी ज़ीरो हो जाएगा, कोई कुछ भी इसकी सुविधा का मूल्य नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया हाउस अकोमोडेशन ऑफ कंस्टिट्यूशनल रेट, कुछ भी नहीं आएगा, रियायती दर पर जो सुविधा का मूल्यांकन है कुछ भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्नीचर की सुविधा के लिए, है ना। फर्नीचर की सुविधा के लिए हम देखते हैं नियोक्ता 10 अक्टूबर 20,000 रुपये में खरीदा गया था, और इस सुविधा के लिए नियोक्ता उनसे केवल 100 रुपये प्रति माह वसूल करता है। अब हम यहाँ देखते हैं फर्नीचर की कैलकुलेशन इसने कैसे की है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर, वैल्यू ऑफ फैसिलिटी ऑफ फर्नीचर, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जो भी जब फर्नीचर नियोक्ता का स्वयं का होता है, तो जो उसकी मूल लागत होती है उसका 10% स्थायी विधि से हम कैलकुलेशन करेंगे उसका 10%। और अब यहाँ पर एक चीज़ और बोलिए, नीचे हम ध्यान देंगे तो अब हम यहाँ देखते हैं फर्नीचर है, यहाँ पर बोला गया 1 जनवरी 2019 को क्या हो गया, फर्नीचर बेच दिया गया है। तो हमें कैलकुलेशन करनी है अप्रैल से लेके दिसंबर तक की। तो दिसंबर तक तो फर्नीचर किराए से वो मतलब उसको दिया हुआ है, यूज़ करने के लिए दिया हुआ है, उसके बाद में उसको बेच दिया गया है। तो उसकी बेचने की कैलकुलेशन हम अलग करेंगे, पहले उसकी कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ फैसिलिटी ऑफ फर्नीचर वही 20,000, 10% डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। 9 महीनों के लिए 9/12 किया तो 1,500 रुपये यानी 1,500 रुपये आ गया। और जो कर्मचारी से जो अमाउंट लिया जा रहा है उसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो 100 रुपये प्रति माह की दर से उसे अमाउंट लिया जा रहा है, तो 100 × 9 किया 900 रुपये आ गए, बचे हुए 600। ठीक है। अब आता है सेल ऑफ फर्नीचर बाय एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर है उसने फर्नीचर को क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो हमने इसकी कैलकुलेशन कैसे की थी कि
पर ईयर 10% की दर से हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू है 20,000 और वो ख़रीदा कब गया देखेंगे हम यहाँ पर। फर्नीचर ख़रीदा गया 10 अक्टूबर 2010 को। तो 2010 से हमें लगानी है 2018-19 तक, जो हो गई 8 साल हो गए 2010 से लेकर 18-19 तक। तो हम 8 साल के हिसाब से हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे, यानी 20,000 इंटू 80% कर देंगे हम। 10 इंटू 8 हो जाएगा, यानी 8 साल का डेप्रिसिएशन टोटल 80% हो जाएगा। तो 20,000 इंटू 80% से हम डेप्रिसिएशन लगाया तो ये हो गया 16,000 रुपये। और जो मूल लागत है उसमें से हम इसको लेस कर देंगे, तो जो उसकी वैल्यू बची फर्नीचर की वो बची कितनी, 4,000 रुपये। जबकि जो एम्प्लॉई है उसने 1,500 रुपये क्या किया है, सॉरी 2,500 रुपये उस फर्नीचर के दिए हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जो फर्नीचर की वैल्यू है वो कितनी हो गई। जो 2,500 रुपये उसने चुका दिए तो 4,000 में से हमने लेस कर दिए, ये बचे 1,500 रुपये। अब हम नेक्स्ट आते हैं फैसिलिटी ऑफ स्वीपर। यहाँ पर दी हुई है हमें 6 पॉइंट में, मकान की सफाई करने के लिए नियोक्ता से उसको एक फराश मिला हो जिसका वेतन 125 रुपये प्रति माह नियोक्ता द्वारा चुकाया गया है। यानी 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो ये अमाउंट हो गया हमारा 125 मल्टीप्लाई बाई 12, 1,500 रुपये। ये हो गई स्वीपर की सुविधा। ठीक है। अब वैल्यू ऑफ फैसिलिटी ऑफ मोटर कार पार्शली यूज फॉर पर्सनल यूज़। अब ये हमें यहाँ पर देखनी है। मोटर कार की सुविधा के बारे में इसने बोला हुआ है। 1.6 लीटर की कार मिली हुई है जिसका उपयोग वे अपने कार्यालय के साथ साथ निजी कार्यों के लिए भी करते हैं, यानी आंशिक रूप से कार्यालय के लिए और आंशिक रूप से निजी प्रयोग के लिए। और कार के समस्त वे क्या होते हैं, नियोक्ता द्वारा वहन करते हैं और कार स्वयं चलाते हैं, यानी चालक की सुविधा है नहीं। तो 1.6 लीटर की अगर कार मिली हुई है तो उसकी सुविधा का मूल्यांकन हमें कैसे करना है। उसकी सुविधा का मूल्यांकन हम करेंगे, यहाँ पर देखते हैं 1,800 रुपये पर मंथ के हिसाब से हम उसके कैलकुलेशन करेंगे। अगर इसमें चालक की सुविधा भी इंक्लूड होती है तो प्लस 900 और हो जाते हैं, यानी 2,700 रुपये इसकी वैल्यू हो जाती। तो 1,800 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, यानी हो गए 21,600 रुपये। अब हम आगे आते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कंपनी ने श्री एक्स को मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 50,000 रुपये का ऋण बिना ब्याज के दिया 1/12/2018 को, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो श्री एक्स जो पुनर्भुगतान करते हैं 2,000 रुपये की मासिक किस्तों में प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को नियमित रूप से कर रहे हैं। यानी अब हमको 3 महीने की कैलकुलेशन देखनी है। दिसंबर का जो ब्याज लगेगा, जो दिसंबर में पुनर्भुगतान कर देंगे वो लास्ट मंथ पे, तो बाकी बचे 48,000। इस तरह से हम पूरा क्यूमुलेटिव इसको करते जाएंगे। आगे देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। हमने नीचे वर्किंग नोट में मैंने इसको पूरा बताया हुआ है किस तरह से की हुई है कैलकुलेशन। तो ये दिया हुआ है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन। जैसे दिसंबर में वो 2,000 रुपये चुका देगा तो अमाउंट बचा 48,000। फिर जनवरी में वो चुका देगा तो 46,000, फिर फरवरी में 44,000 और मार्च तक हमें कैलकुलेशन करनी है तो लास्ट में बचा 42,000। इनको हम अमाउंट पूरा टोटल करेंगे, 1,80,000 हुआ। और जो SBI की दर है वो क्या है 17.40% के हिसाब से है। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो कितना बनेगा 2,610 रुपये। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी 2,610 रुपये। यहाँ आ गई है, 1 मिनट, इस जगह आ गई है। ठीक है, 2,610 रुपये। तो टोटल हमारा अमाउंट हो गया 1,61,870। एक और चीज़ यहाँ पर दी हुई है, गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बताया गया था कि 10th पॉइंट हम देखेंगे। नियोक्ता ने उनको गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 4,500 रुपये की एक हाथ घड़ी दी, यानी 5,000 रुपये से जो कम का अमाउंट होता है गिफ्ट का वो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हम टैक्स फ्री अमाउंट रहेगा ये, तो इसको हमने यहाँ पर कैलकुलेशन में नहीं लिया है। तो टोटल अमाउंट जो ग्रॉस सैलरी का हो गया वो 1,61,870 हो गया। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन हम घटा देंगे 40,000 की, और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट जो दिया हुआ है 4,800 रुपये यहाँ पर ऊपर दिया गया, इसको भी हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। हमने पढ़ा था कि जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स होता है उसको हम घटा देते हैं ग्रॉस में से। तो एम्प्लॉयमेंट टैक्स यहाँ दिया हुआ श्री एक्स ने गत वर्ष में 4,800 रुपये, वो हमने क्या कर दिया, घटा दिए। पिछला वाला लास्ट ईयर में जो 2,400 रुपये वित्तीय वर्ष 2017-18 का है, ये माना जाएगा कि ये पहले ही घटाया जा चुका है, इसलिए हम इसे यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 4,800 रुपये हम यहाँ पर लेस कर देते हैं। तो ये अमाउंट हो गया हमारा
4,800 हमने घटा दिए यहाँ पर। तो अब जो टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी होगी वो हमारी 1,77,070। अब इस प्रकार से ही ये जो क्वेश्चन हमने सारा सॉल्व किया, इसमें सारे ही पॉइंट्स जो हमने अब तक पढ़े हैं वो सारे आ गए हैं। अलाउंसेज आ गए हैं, कार की वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो आ गई है, और भी सारी सुविधा को मूल्यांकन किस तरह से करते हैं, काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पर आ गई। इसी प्रकार से सैलरी का जो पूरा क्वेश्चन बनेगा वो इसी तरीके का बनेगा। एक दो क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके लिए थैंक यू।